जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 105 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 105 वचन 1 से। आइए देखते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके लिए भजन गाओ। उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, परमेश्वर का जो दास है वह परमेश्वर के और उसके लोगों के विषय में बातें कह रहा है कि लोगों को, जितने परमेश्वर के जन हैं, उन्हें परमेश्वर के प्रति कैसा ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन सारी बातों को वह बता रहा है। कह रहा है कि यहोवा का धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। कहता है भाइयों, तुम अपने यहोवा परमेश्वर का हमेशा हर बात में धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद से प्रसन्न होता है। इसलिए कहता है वचन में कि यहोवा का धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो कि उसने लोगों के बीच में बड़े से बड़े काम को प्रकट किया है। वो भारी से भारी चिन्ह, भारी से भारी चमत्कार को उसने लोगों के सामने दिखाया। तो वचन कहती है कि परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को जो तुम्हारे जीवन में किया है और जो अन्य लोगों के जीवन में किया है और जो पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर किया है, वचन कहती है कि लोगों को क्या करो कि परमेश्वर के इन आश्चर्य कर्मों के विषय में बताओ, प्रचार करो। और इतना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए एक नई नई गीत गाओ। परमेश्वर के लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ। परमेश्वर के लिए हमेशा गीत गाओ और उसके लिए भजन गाओ। कहते वचन कह रही है कि उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। उसने जितने आश्चर्य कर्म किए हैं इस पृथ्वी पे रहकर, उसने जितने आश्चर्य कर्म किए हैं, कहता है उसके आश्चर्य कर्मों पे ध्यान दो कि उसने क्या क्या किया है। मेरे प्रियो, उसने भारी से भारी चमत्कार किया है। उसने लंगड़े को पैर दिया है, आंखों को, जो अंधा था उसे आंखें दिया है, जो बहरा था कान दिया, जो कोढ़ी था उसे शुद्ध किया, जो लंगड़ा था उसे दौड़ाया। और इतना ही नहीं, बल्कि जो मुर्दा था उसे जिंदा किया। इतना ही नहीं, बल्कि 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा जो सड़ रहा था उसे एक आवाज दिया और वह जिंदा हो गया। वचन कहती है कि उसके सारे आश्चर्य कर्मों को क्या करो कि लोगों को बताओ और उन पे ध्यान दो। इतना ही नहीं, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, जो उसका पवित्र नाम है।
जो उस परमेश्वर का पवित्र नाम है, उस पवित्र नाम की बड़ाई करते रहो, क्योंकि वह पवित्र नाम बड़ाई के योग्य है। इसलिए वचन कहती है कि उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। वचन कह रही है कि यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो जाए। कहता है कि तुम में से जितने यहोवा के खोजी हैं, जितने परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं, कहता है कि परमेश्वर करें कि जितने खोजिए हैं उनका हृदय आनंद से भर जाए। अर्थात ऐसे लोगों को परमेश्वर का प्यार मिल जाए, ऐसे लोगों को परमेश्वर का दर्शन मिल जाए, ऐसे लोगों को परमेश्वर की आशीष मिल जाए। मेरे प्रियो, सच में यदि आप परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करेंगे, हमेशा परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहेंगे, हमेशा उसकी महिमा का प्रचार लोगों के बीच में करते रहेंगे और हमेशा उस परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे, भजन गाएंगे और उसके आश्चर्य कर्मों की तरफ ध्यान देकर उसकी बड़ाई करेंगे, तो वचन कह रही है कि अगर उसके नाम की बड़ाई करोगे तो अवश्य है कि वह परमेश्वर अपने खोजियों को, अपने प्रेम करने वालों के हृदय में आनंद प्रकट करेगा और वे आनंदित होंगे। यदि आप भी आनंदित होना चाहते हो तो सच में उस परमेश्वर के अधीन होकर उसका धन्यवाद, उसकी बड़ाई, उसके नाम की प्रशंसा और उसके जो है कि कामों का प्रचार और उसके नाम की जय जयकार करो, ताकि वह परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपको स्वर्ग की आशीषों से भर दे। आमेन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तो अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत भुजाओं को नीचे बढ़ा, ताकि ये परमेश्वर अपने पवित्र हाथों से हर एक के शरीर को छू ले। जितने भी लोग आशा और विश्वास से तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के शरीर को तो अपने पवित्र हाथों से छू और अपने आशीषों से भर दे, ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। इनके शरीर में जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, वो बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हर दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा बिल्कुल नष्ट होने पाए। हर प्रकार के भय की आत्मा निकल जाए। जो बुरे बुरे स्वप्न दिखाते यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं शैतान के सारे षड्यंत्र को उनके जीवन से अलग कर दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे, ताकि आज पूरे दिन ये जहां भी रहें सुरक्षित भले चंगे रहें। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां इनके जीवन में ना आने पाए। हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बीमारियों से इन्हें बचा कर। हे परमेश्वर, कोई गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा है, कोई गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इनके जीवन में हो तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं वो गंदी आत्मा इनका जीवन छोड़े निकल जाए, वो दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े निकल जाए। वो परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं इनमें से कोई बीमार है तो प्रभु आज यीशु के नाम से हम आदेश करते हैं कि बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से हर प्रकार का दर्द निकल जाए, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की पीड़ाएं निकल जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए। ओ परमेश्वर, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कोई प्रकार की लाइलाज बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, हर एक की हड्डी मांसपेशियों को मजबूत कर, नसों को मजबूत कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं इनके जीवन में चाहे जो कोई बीमारियां, उस सारी बीमारियां निकल जाए। ओ प्रभु, तेरे नाम से आदेश करता हूं, क्योंकि आपने हमें आदेश दिया है, आपने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच की हर एक बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। वो दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए, वो गंदी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। वो परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, ताकि उसमें बढ़ोतरी और बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले। जो गरीबी के श्राप से है वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए।
जो कर्ज में डूबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। वो महान परमेश्वर जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए, इनके जीवन की हर मुश्किलें आसान हो जाए। हे परमेश्वर, जो इनका जमीनी विवाद चल रहा है तो हम प्रार्थना करते प्रभु इनका जमीनी विवाद बिल्कुल समाप्त हो जाए, इनका जमीनी विवाद बिल्कुल समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिनका केस मुकदमा कचहरियों में या कोर्टों में चल रहा है, तो मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनका मुकदमा यीशु के नाम से समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने भी लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, हर एक को अच्छी ज्ञान बुद्धि दे ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते अपने जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनका मन प्रार्थना में, तेरी स्तुति आराधना में नहीं लगता, हे परमेश्वर, उनके जीवन में जो प्रार्थना विहीनता का श्राप है टूटने पाए। हर आलस्य की आत्मा उनके भीतर से निकल जाए, हर गंदी आत्मा उनके भीतर से निकल जाए, उस शैतान की आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। और रवंद विशल रवा साखवा संदलो बाबा बाबा रबंदे, ओ परमेश्वर अपनी महिमा की आशीष से भर दे। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता कि हर एक बीमारी के लोग, जितने भी लोग चाहे जिस बीमारी से हे परमेश्वर जकड़े हुए लोग यदि इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक को प्रभु यीशु के नाम से स्पर्श होने पाए, हर एक को यीशु के नाम से स्पर्श होने पाए ताकि उनके शरीर की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर एक के लिए घोषणा करते हैं कि आपके बीमारी में, आपके शरीर में चाहे जो कोई बीमारियां है, आज प्रभु का स्पर्श आपको हो रहा है और आपके शरीर से बीमारी निकल रही है। और ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, आकाश के झरोखे से अपनी महिमा की आशीष हर एक के ऊपर आने दे ताकि सब के सब चंगे हो जाए। अपने स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी पवित्र आत्मा हर एक पे आने दे। वो पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए, हर एक को पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए, हर कोई आत्मा के द्वारा भर जाए। और रिंदवा सोल रबा सखा वरंदे होली होली से खेवे रेंदे विशेले रबंद वशिंद नेम ऑफ जीसस। और रिंदवा सोल रबा से खेले रे 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 रे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अपनी भारी अनुग्रह से भर दे, अपनी भारी आशीष से हरि को ढाप ले ताकि सबके सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। और मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई